कह रहा है 8 टीचर्स PQ RS TU V and W attend meeting in 4 different months, August to November, in 2 different dates, that is 10 and 15. Only 2 persons attend meeting in between W and T whose meeting is in the month which have even number of days. Okay, हम लिख लेते हैं अगस्त से क्या कह रहा है, अगस्त से नवंबर 2 different dates, that is 10 and 15. ठीक है, अगस्त 10 15, सितंबर 10 15, अक्टूबर 10 15, नवंबर 10 एंड 15. और मैंने हमेशा कहा है जब भी मंथ का हो तो डेज साइड में लिख लिया करो. अगस्त 31 डेज, सितंबर 30 डेज का होता है, अक्टूबर 31, नवंबर 30. ठीक है, नेक्स्ट अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, कह रहा है ओनली 2 पर्सन मीटिंग अटेंड मीटिंग, डब्ल्यू एंड टी के बीच 2 लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और टी जो है हुज मीटिंग इज इन द मंथ व्हिच हैव इवन नंबर ऑफ डेज. इवन नंबर ऑफ डेज यहाँ सितंबर है और नवंबर है, लेकिन 10 में भी हो सकता है, 15 में भी हो सकता है, यहाँ पे भी 10 और 15 में भी हो सकता है, यानी 4 पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं. ठीक है, हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं. कह रहा है डब्ल्यू और टी के बीच 2 लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और टी जो है वो या तो सितंबर में हो सकता है या फिर नवंबर में हो सकता है. ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट हमने नोट डाउन कर लिया है. ऊपर टी भी आ सकता है या फिर नीचे डब्ल्यू भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है. पी अटेंड्स मीटिंग इन द मंथ हैविंग 31 डेज. 31 मतलब अगस्त यहाँ पे है और यहाँ पे अक्टूबर है, यानी पी जो है या तो अगस्त में या फिर कहाँ अक्टूबर में भी हो सकता है. ये एक पॉइंट हो गया. नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है. एस अटेंड्स मीटिंग इन 15th ऑफ ए मंथ बट बिफोर डब्ल्यू. ठीक है, एस जो है वो किसी मंथ के 15th में मीटिंग अटेंड कर रहा है, लेकिन बिफोर डब्ल्यू. ये एक पॉइंट हो गया. ठीक है, नेक्स्ट 3 पर्सन्स अटेंड मीटिंग बिटवीन यू एंड आर. ठीक है, यू और आर के बीच 2 3 आर के बीच 3 पर्सन है, यानी यहाँ पे आर भी हो सकता है ऊपर, यहाँ पे नीचे यू भी हो सकता है. आगे देखो डब्ल्यू अटेंड्स मीटिंग बिफोर टी. ठीक है, डब्ल्यू जो है वो बिफोर टी कह रहा है, यानी ये जो हमने यहाँ पे डब्ल्यू टी लिखा था, यहाँ पे टी नहीं होगा ऊपर, टी नीचे ही होगा, डब्ल्यू ऊपर होगा. ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है. भी अटेंड्स मीटिंग इन 15th ऑफ मंथ विच हैव ऑड नंबर ऑफ डेज बट आफ्टर डब्ल्यू. ठीक है, भी जो है वो 15th में है, यहाँ पे ये जो एस जो है बिफोर डब्ल्यू है. सिमिलरली यहाँ पे डब्ल्यू के बाद कहीं भी है, वो भी 15th ऑफ ए मंथ. ठीक है, नेक्स्ट यू अटेंड्स मीटिंग इन द मंथ हैविंग 30 डेज बट नॉट इन नवंबर. ठीक है, यू जो है वो 30 डेज नॉट इन नवंबर. ठीक है, ओनली 2 पर्सन अटेंड मीटिंग बिटवीन पी एंड क्यू. ठीक है, पी और क्यू के बीच 2 लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं. अब वो कह रहा है कि जो यू है वो अटेंड मीटिंग इन द मंथ हैविंग 30 डेज बट नॉट इन नवंबर. ठीक है, यू जो है वो नवंबर में नहीं है, 30 डेज और कहाँ है, सितंबर में है, यानी सिर्फ सितंबर में मीटिंग अटेंड कर सकता है. अब देखो डब्ल्यू और टी के बीच टी जो है वो सितंबर या नवंबर में हो सकता है. अब देखो अगर टी सितंबर में होगा तो 2 छोड़ के डब्ल्यू होना चाहिए. यहाँ पे अगर टी होता है तो 1 2 छोड़ के ऊपर डब्ल्यू के लिए प्लेस नहीं है, तो डेफिनेटली टी जो है यहाँ नीचे होगा. 1 2 छोड़ के डब्ल्यू यहाँ पे होगा. एक और हो सकता है, सितंबर चला गया, अभी बचा नवंबर बचा, तो यहाँ पे नीचे कहाँ हो सकता है. एक और लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ. यहाँ पे देखो टी यहाँ पे हो सकता है नवंबर में, 1 2 छोड़ के डब्ल्यू यहाँ पे हो सकता है. नीचे भी एक और हो सकता है टी, यहाँ 1 2 छोड़ के डब्ल्यू यहाँ हो सकता है. नेक्स्ट ये तो यूज हो गया. अब आगे देखो, अब डब्ल्यू को लेकर डब्ल्यू के ऊपर एस होना चाहिए 15th कहीं, तो क्या ये सही होगा? ये सीक्वेंस हो जाएगा गलत, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ. ये सीक्वेंस तो गलत हो गया. ठीक है, डब्ल्यू के ऊपर एस कहीं 15 में है, तो यहाँ पे होगा एस. यहाँ पे देखो एस यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है. ठीक है, अभी के लिए इसको छोड़ दो. डब्ल्यू के नीचे भी कहीं 15th में है, यहाँ पे कहीं
यहाँ पे देखो बी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे देखो कहाँ पे होगा, सिर्फ यहाँ एक प्लेस बचा है, डब्ल्यू के नीचे भी यहाँ पे होगा। अब देखो यू और आर के बीच यहाँ 3 लोग हैं और यू जो है वो सितंबर में होना चाहिए, राइट। अब देखो यू यहाँ पे सितंबर में सिर्फ यही एक 10 बचा है, यू यहाँ पे होगा तो 1 2 3, यहाँ तो टी है ऑलरेडी, है ना, 1 2 3, यहाँ तो टी है, तो आर के लिए प्लेस नहीं, तो ये सीक्वेंस हो जाएगा गलत, ये भी सीक्वेंस हो गया गलत, यानी ये एक सही सीक्वेंस होगा सिर्फ। यू सितंबर में कहाँ होगा, देखो अगर हम यू को यहाँ प्लेस करते हैं, यू को अगर हम यहाँ प्लेस करते हैं तो 1 2 3 आर यहाँ पे होगा, ठीक है। और अगर हम यू को यहाँ प्लेस करते हैं तो 1 2 3, यहाँ तो ऑलरेडी टी है ना यहाँ पे, तो यू डेफिनेटली यहाँ होगा 10 में, यू यहाँ 10 में होगा, तो 1 2 3 यहाँ पे आर होगा, ठीक है। ये भी यूज कर लिया हमने, ठीक है। और क्या है, और एस होना चाहिए यहाँ पे 15 में कहीं, यहाँ भी 15 है और यहाँ भी 15 है, अभी के लिए छोड़ दो। पी जो है अगस्त या अक्टूबर में होना चाहिए, अक्टूबर यहाँ ऑलरेडी फिल हो चुका है, डब्ल्यू और भी। अगस्त में होना चाहिए पी कहीं, और पी और क्यू के बीच 2 लोग होंगे। अगस्त में अगर पी होगा, अगर पी यहाँ पे होता है तो 1 2 छोड़ के क्यू यहाँ पे होगा, और अगर पी यहाँ पे होगा तो 1 2 छोड़ के क्यू यहाँ पे नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डब्ल्यू, तो डेफिनेटली पी जो है यहाँ पे होगा और 1 2 छोड़ के क्यू यहाँ पे, ठीक है। क्यू यहाँ पे अगर हो गया है तो यहाँ ऑलरेडी 15 फिल हो चुका है, 15 सिर्फ यहाँ बचा है और यहाँ होगा एस, ठीक है, एस हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो गया हमारा कंप्लीट पजल, सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग देम अटेंड्स मीटिंग इन 15th ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के 15 में भी मीटिंग अटेंड कर रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। भी अटेंड्स मीटिंग इन विच मंथ, ये भी सेम क्वेश्चन है, भी अटेंड्स मीटिंग इन अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर होगा। हु अमंग देम अटेंड्स मीटिंग एग्जैक्टली इन बिटवीन यू एंड डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू के बीच एग्जैक्टली जो है क्यू अटेंड कर रहा है मीटिंग। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग देम अटेंड्स मीटिंग इन 10th नवंबर, 10th नवंबर को कौन मीटिंग अटेंड कर रहा है, नवंबर यहाँ पे 10 है, आर मीटिंग अटेंड कर रहा है, तो आर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला पजल देखते हैं क्या कह रहा है। देखो 7 persons A B C D E F and G like 7 different colors, red pink yellow purple white blue and brown, not necessarily in the same order, each one of them has a different age, okay। अब देखो ये अगर इतना ही होता कि 7 persons A B C D F G like 7 different colors, तो आप कैसे करते कि A B C D E F G करके करते, फिर यहाँ पे जो है वो जो कलर्स लाइक करते हैं यहाँ पे आप पुट करते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे गिवन है ईच वन ऑफ देम हैज ए डिफरेंट एज, तो आप कैसे करोगे, देखो इसको आप कैसे करोगे, एज गिवन है तो क्या होगा, यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको लिख रही हूँ, ओल्डेस्ट से यंगेस्ट इस तरह से होगा, ठीक है, ओल्डेस्ट से यंगेस्ट, यानी इस तरफ जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, इस तरफ जो होगा वो सबसे छोटा होगा। तो आपको लिखना कैसे है, 7 6 5 4 3 2 1 1, ओके, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, जी इज थर्ड ओल्डेस्ट पर्सन एंड लाइक्स पिंक कलर। अब देखो ओल्डेस्ट से यंगेस्ट है तो ये 1 2 और थर्ड ओल्डेस्ट तो ये है, यानी जी होगा यहाँ पे और वो लाइक कर रहा है पिंक कलर, ठीक है। नेक्स्ट देखो बी इज ओल्डर देन जी। अब देखो बी इज ओल्डर देन जी मतलब बी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। आगे देखो बी इज जस्ट ओल्डर देन ई। अब इससे देखो साफ हो गया, बी इज जस्ट ओल्डर देन ई मतलब बी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे होगा तो बी इज जस्ट ओल्डर देन जी हो रहा है, तो डेफिनेटली इसको मैं इरेज कर देती हूँ। डेफिनेटली बी यहाँ पे होगा, जस्ट ओल्डर देन ई मतलब ई यहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट द वन हु लाइक्स रेड कलर इज द सेकेंड यंगेस्ट पर्सन। रेड जो है वो सेकेंड यंगेस्ट पर्सन लाइक करता है, सेकेंड यंगेस्ट तो ये रहा, तो ये जो है ये रेड कलर लाइक करता है, ठीक है। नेक्स्ट नॉट मोर देन 2 persons आर यंगर देन द वन हु लाइक्स ब्राउन। ओके, वो कह रहा है नॉट मोर देन 2 persons आर यंगर देन द वन हु लाइक्स ब्राउन कलर, ठीक है। ब्राउन कलर जो लाइक करता है
उससे छोटे 2 लोग से ज्यादा नहीं होंगे। यानी ब्राउन ये लाइक कर सकता है, ये लाइक कर सकता है, ये ऑलरेडी रेड लाइक कर रहा है, ये लाइक नहीं करेगा, ये लाइक कर सकता है। यानी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। पहले हम बना लेते हैं, यहाँ पे ये जो होगा ये ब्राउन होगा और एक ये भी ब्राउन लाइक कर सकता है, क्योंकि वो कह रहा है नॉट मोर देन 2 पर्सन्स आर यंगर देन द वन हु लाइक्स ब्राउन, यानी 0 भी हो सकता है, राइट। तो एक और बनाने के लिए मैं एक कलर चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे देखो, ये तो बी ये सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। जी यहाँ पे वो पिंक कलर लाइक करता है, और यहाँ पे जो हमने लिखा है ब्राउन, ये आ जाएगा यहाँ पे ब्राउन, ठीक है। ब्राउन ये नहीं दिख रहा होगा ना, मैं अच्छे से लिख लेती हूँ, 1 मिनट रुको। ब्राउन और ये जो है ये रेड, ओके, ठीक है। अब देखो, अब आगे क्या कह रहा है, द वन हु लाइक्स येलो इज जस्ट यंगर देन सी। येलो जो लाइक कर रहा है वो जस्ट यंगर देन सी, मतलब सी यहाँ पे ये जो है ये येलो कलर लाइक करता होगा, ठीक है, ऐसे होगा। अब ऐसा कहाँ प्लेस है, यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे देखो येलो के लिए सिर्फ ये 2 प्लेस बचे हैं, 1 2 3, और ये 4 5 तो चला गया, बचा 2। यहाँ पे यहाँ पे अगर येलो होगा तो यहाँ पे सी होना चाहिए, यहाँ पे तो जी है, डेफिनेटली येलो यहाँ पे होगा और सी होगा यहाँ पे। अब इसके ऊपर देखो कहाँ होगा, यहाँ पे यहाँ एक प्लेस बचा है, लेकिन यहाँ तो जी है, और यहाँ एक प्लेस बचा है, यहाँ हो सकता है येलो और सी हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट आगे देखो क्या कह रहा है, मोर देन 1 पर्सन्स एज इज बिटवीन एफ सेज एंड जी सेज, ठीक है। एफ और जी के बीच मोर देन 1 पर्सन होना चाहिए, इसका ये मतलब है। जी यहाँ पे है और यहाँ पे 2 प्लेसेस हैं, तो एफ यहाँ पे हो सकता है क्या, एफ यहाँ पे हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि वो मोर देन 1 कह रहा है, तो एफ यहाँ पे नहीं होगा। एफ यहाँ पे तो ऑलरेडी सी है, तो डेफिनेटली एफ यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे भी जी यहाँ है, एफ यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। एफ यहाँ पे होगा तो मोर देन 1 नहीं होगा ना, तो डेफिनेटली एफ यहाँ पे नहीं होगा। एफ यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, इस तरह से लिख लेते हैं बस, एफ यहाँ पे भी हो सकता है। आगे देखो क्या कह रहा है, एफ इज नॉट द यंगेस्ट पर्सन एंड डज नॉट लाइक येलो कलर, ठीक है। यंगेस्ट नहीं है मतलब एफ यहाँ पे नहीं होगा, डेफिनेटली एफ यहाँ पे होगा, ठीक है। एफ यहाँ पे होगा, और यहाँ पे तो ऑलरेडी यंगेस्ट हो चुका है, यहाँ पे कुछ और पॉसिबिलिटीज नहीं था, यानी ये सीक्वेंस गलत हो गया, ठीक है। ये जो है ये हमारा सही सीक्वेंस है। आगे देखो क्या कह रहा है, द वन हु लाइक्स ब्लू इज नॉट जस्ट यंगर और जस्ट ओल्डर देन जी, यानी जी के यंगर ये ब्लू कलर नहीं है, ये ब्लू कलर नहीं है, तो और बचा कौन, ये एक बचा, डेफिनेटली ये होगा, ये लाइक कर रहा होगा ब्लू कलर। आगे ई डज नॉट लाइक व्हाइट, ई जो है वो व्हाइट कलर लाइक नहीं करता है, तो व्हाइट कौन लाइक करता होगा, डेफिनेटली सी लाइक करता होगा, राइट। डी इज यंगर देन ई, डी जो है वो यंगर देन ई है, डी जो है यंगर देन ए, डी जो है यंगर देन ए है, मतलब डी यहाँ पे, ए यहाँ पे, यंगर देन ए है, ठीक है। बचा कौन सा कलर बचा, रेड गया, पिंक गया, येलो गया, पर्पल, पर्पल बचा, तो ई जो है वो पर्पल कलर लाइक करता है, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स लाइक पर्पल कलर, पर्पल कलर ई यहाँ पे लाइक करता है, तो इसका आंसर ई होगा, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन्स आर यंगर देन सी, सी से यंगर देन कितने लोग हैं, 1 2 3, 3 लोग हैं, 3 इसका आंसर होगा। Who among them is the oldest one, oldest यहाँ B है, B इसका आंसर होगा, ठीक है। Who among them likes red color, red color, red color, red color, यहाँ पे E लाइक कर रहा है, सॉरी F लाइक कर रहा है, E तो यहाँ पे है, F होगा इसका आंसर, ठीक है, F। और A लाइक्स विच कलर, A यहाँ पे जो है येलो कलर लाइक करता है, इसका आंसर येलो कलर होगा, ठीक है। चलो ये भी हो गया पजल सॉल्व। अब देखते हैं नेक्स्ट पजल क्या कह रहा है। देखो कह रहा है 8 persons P Q R S T U V and W are living in 8-story building but not necessarily in the same order. Okay, ये 8 फ्लोर वाला बिल्डिंग पजल आ गया। 8 7 6 5 4 3 2 and 1 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से आप भी करते होगे, राइट। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यू लिव्स ऑन 3rd फ्लोर, क्यू जो है वो 3rd फ्लोर में लिव करता है। द नंबर ऑफ पर्सन्स लिव अबव टी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन्स लिव बिलो एस। ओके, पी के ऊपर जितने लोग हैं इज आज इक्वल टू एस के नीचे उतने ही लोग होंगे, ठीक है।
आर लिव्स ऑन 7th फ्लोर, आर जो है वो 7th फ्लोर में है, ठीक है। नीदर पी नॉर एस लिव्स ऑन टॉप फ्लोर, ओके। अब देखो यहाँ से कर सकते हैं हम, अगर पी जो है यहाँ पे नहीं रहता है, टॉप फ्लोर में नहीं रहेगा तो कहाँ पे, यहाँ पे तो ऑलरेडी आर है, तो अगर यहाँ पे रह सकता है क्या, नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि पी के ऊपर जितना एस के नीचे उतना होना चाहिए, पी के ऊपर यहाँ 2 है, राइट, तो एस यहाँ पे होना चाहिए 1 2 छोड़ के, राइट, यहाँ पे तो ऑलरेडी क्यू है, तो ये भी नहीं होगा। एक मिनट, पी यहाँ पे भी नहीं होगा, राइट, पी यहाँ पे भी नहीं होगा, तो पी यहाँ पे हो सकता है, पी यहाँ पे हो सकता है 1 2 3 ऊपर, पी के ऊपर और एस के नीचे 1 2 3। अच्छा, पी यहाँ पे भी तो हो सकता है ना, एक और कलर ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, पी यहाँ पे हो सकता है। अगर पी के ऊपर 1 2 3 4 है तो एस यहाँ पे होगा 1 2 3 4 नीचे, और Q as it is यहाँ पे रहेगा और as it is यहाँ पे रहेगा। ये हो गया सीक्वेंस, ये हो गया हमारा यूज। आगे देखो, 2 persons live between S and T, S और T के बीच 2 लोग हैं, तो यहाँ पे 1 2 छोड़ के यहाँ पे R ऑलरेडी है, तो T यहाँ पे होगा, यहाँ पे S 1 2 छोड़ के T यहाँ पे होगा, और 1 2 छोड़ के T ऊपर भी हो सकता है, एक और हो सकता है, तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे T बना लो, बन सकता है, तो P यहाँ पे, Q यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, W lives one of the floors above U, ठीक है, W जो है one of the floors above U, ठीक है। More than 3 floors between B and U, B lives below U, ओके, ये जो है वो below U है। मोर देन 3 persons बिटवीन बी एंड यू, यानी यू 1 2 3 हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते, मोर देन 3 4 या भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पे यू हो सकता है 1 2 3 छोड़ के भी, लेकिन मोर देन 3 पर्सन यू और भी के बीच होना चाहिए, तो ये सीक्वेंस नहीं होगा, सही, ये गलत होगा। आगे देखो कहाँ पे और हो सकता है, यू यहाँ पे हो सकता है 1 2 3 4 छोड़ के भी यहाँ पे, है ना, मोर देन 3 हो रहा है और डब्ल्यू इसके ऊपर ये फॉलो कर रहा है। इसके अलावा u यहाँ पे होगा तो 1 2 3 4 भी यहाँ पे होगा, तो w कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि w जो है वो u के ऊपर होना चाहिए, यानी ये भी सीक्वेंस हो गया गलत, सिर्फ ये एक हमारा सही सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग देम लिव्स ऑन ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर में भी है, इसका आंसर भी होगा। हु अमंग देम लिव्स इमीडिएटली अबव पी, P यहाँ पे है, P के इमीडिएट ऊपर है, S इसका करेक्ट आंसर होगा। Who among them lives on 5th फ्लोर, 5th फ्लोर में है, S इसका भी करेक्ट आंसर S होगा। P lives on which फ्लोर, P जो है यहाँ पे 4th फ्लोर पे है, इसका आंसर 4th फ्लोर होगा, ठीक है।